देश की सिर्फ 1.6% की जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगा के उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि वो लोग अब मिडिल क्लास कहलाने लायक बचे नहीं। कॉलफ्रेश को फायदा पहुंचा कर पिछले 5 सालों के भीतर देश का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही रहे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, फिर भी वहाँ पर डीजल पेट्रोल सबसे सस्ता है इंडिया का मुकाबले से। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल साफ है, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां है, ना नोयल ऑर्डर है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को किस तरह से निचोड़ा जाता है इस सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास जनता को धीरे धीरे होने लगा है। धीरे धीरे जनता की आंखें खोल रही है। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया पॉपकॉर्न को टैक्स किया जाएगा अलग अलग तरीके से। नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12% जीएसटी, कैरेमल पॉपकॉर्न 18%। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमण। लोग निर्मला सीतारमण का वसूली ताई कहने लगे। पूरा एंटरटेन मीम से भर गया। तो किसी ने लिखा निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देगी। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे और ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाए समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ 10-12 आइटम पर लगी जीएसटी की नहीं है, असलियत में इस देश में मिडिल क्लास ही खत्म होती जा रही है और ये मुद्दा निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए आज समझते हैं इस वीडियो में। 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो पैकेट्स खाने का आइटम होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती है। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से, क्योंकि ये सारा आइटम जरूरत के अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो समझ लो कहीं न कहीं बड़ी समस्या है। इसका कारण बताया गया है इंडिया के श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के हिसाब से अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है। लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनी के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण को कहना है डिमांड में कमी है, मेगा सिटीज और मेट्रो से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा अर्बन डिमांड कम हुई है। वहीं आरटीसी को कहना है इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई। अर्बन एरिया यानी कि शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लोगों के पास पैसा नहीं है शायद खर्च करने के लिए। सरकार ने टैक्स लगा लगा के उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि वो शायद अब मिडिल क्लास बचे ही नहीं है। इसे डिटेल्स में समझने से पहले हमें यह समझना होगा एक्चुअली में मिडिल क्लास लोग है कौन। एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिजनेस, किशोर बिहानी ने डेवलप किया। ये इंडिया को 3 सेगमेंट में डिवाइड करता है। पहले सेगमेंट में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12.3 लाख रुपीस पर ईयर का है। यह है इंडिया की अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% कंजम्पशन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा की जाती है। इसके नीचे आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो साल के 10 लाख रुपए के आसपास हुआ। ये एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। फिर इसके नीचे है इंडिया 3, सबसे बड़ा सेगमेंट जिसमें इंडिया की ज्यादातर आबादी आती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं। ज्यादातर इंडियन कंपनीज फोकस करती हैं अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को सामान बेचने पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख रहा है कि अपर क्लास के पास तो काफी पैसा है खर्च करने को और वो कर भी रही है। ये अपर क्लास प्रीमियम गुड्स और सर्विसेज की तरफ जा रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग टैक्स और महंगाई के बोझ में इतना दब गए हैं कि वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही कारण है कि ऊपर से देखोगे तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा भी बहुत आ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की जेब खाली पड़ी है। और तीसरा सेक्शन लोअर क्लास का, उनका तो पूछो ही मत क्या हाल है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि उन्हें फ्री का अनाज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें काम नहीं करना आता, वो काम नहीं करना चाहते और वो हार्ड वर्किंग नहीं है?